हाँ तो बच्चों, आप लोग ने किताब में 213 पेज खोल लिया होगा। देखिए लाइट पेन दिया हुआ है और साइड में एक फिगर बना हुआ है। लाइट पेन जैसा कि नाम है, पेन जैसा होता है, भी इनपुट डिवाइस है। मैंने बताया कि कोई भी इनपुट डिवाइस हो वो डाटा को डिजिटल सिग्नल में यानी बाइनरी भाषा में परिवर्तित करता है, यानी 0 1 में भेज के परिवर्तित करता है। तो सभी इनपुट डिवाइस डाटा को इनपुट करते हैं और डाटा को बाइनरी भाषा यानी डिजिटल सिग्नल यानी कि 0 1 में परिवर्तित करके भेजते हैं। तो ये एक कॉमन सी तकनीक है सभी इनपुट डिवाइसेस की। तो जैसा कि कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ कि इस पेन की नोक पर एक छोटा सा सेंसर लगा होता है। जब इस पेन को कंप्यूटर स्क्रीन के संपर्क में लाते हैं तो इस पर लगा सेंसर उस विशेष स्थिति से आ रहे प्रकाश को सेंस करता है और एक डिजिटल सिग्नल उत्पन्न करता है। यानी लाइट पेन जो है तो स्क्रीन भी उसी प्रकार के आते हैं, ये लाइट पेन से जो चलते हैं। तो लाइट पेन को जब हम लोग स्क्रीन पर चलाते हैं यानी मॉनिटर के स्क्रीन पर या लैपटॉप के स्क्रीन पर या जो भी डिस्प्ले यूनिट है, तो उसमें एक सेंसर लगा होता है। जैसे मान लीजिए ये लाइट पेन है आपके सामने, ये पेंसिल लिया हूँ मैं, और इसमें एक सेंसर लगा होता है जो स्क्रीन पर चलाने पर वो सेंस करता है, इस आधार पे वो कार्य करता है। वैसे लाइट पेन का प्रयोग ज़्यादातर सीधे मॉनिटर के स्क्रीन पर या डिस्प्ले स्क्रीन पर कोई ड्राइंग, ग्राफ या चित्र डायरेक्ट बना सकते हो। वैसे आप माउस से बनाते हो, लेकिन लाइट पेन से जहाँ पे इंजीनियरिंग में नक्शे, मैप वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में या इंजीनियरिंग के जो मॉडल्स वगैरह बनते हैं या अन्य जगहों पर जिसमें हम पेन को सीधा स्क्रीन पे चलाकर कुछ लिख सकते हैं और वो फिर कंप्यूटर में दिखाई देता है। आप इनको पढ़िएगा। ये कुछ ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं जो किसी खास जगह पे यूज होती हैं। सामान्य इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस ही आपको दिखेंगे ज़्यादातर, लेकिन मैंने कहा कि ये सारे इनपुट डिवाइस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनको पढ़िएगा, इनके बारे में जो मुख्य चीज़ें हैं ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में एक बहुत और इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जिससे आप बच्चे लोग बहुत परिचित हो गए, जॉयस्टिक। वीडियो गेम वगैरह खेलने में आपने देखा होगा कि बच्चे ऐसे करके जॉयस्टिक रहता है, एक हैंडल लगा होता है, कभी कभी एक खिलाड़ी खेल सकता है, 2 प्लेयर खेल सकते हैं। तो जॉयस्टिक को भी हम आगे पीछे जब घुमाते हैं तो जैसे देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इसके घूमने की दिशा को पोटेंशियोमीटर द्वारा पढ़ा जाता है एवं इसके आधार पे स्थित इलेक्ट्रिक भाग की मदद से बाइनरी सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर को भेज दिया जाता है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि सभी इनपुट डिवाइसेस जो भी एक्शन करें, हम कीबोर्ड से की दबा रहे हैं, माउस को मूव कर रहे हैं, स्कैनर में हम इमेज या फ़ोटो डाल रहे हैं, तो डाटा हम विभिन्न प्रकार से इनपुट जरूर कर रहे हैं, लेकिन सभी डाटा जब इनपुट होते हैं तो बाइनरी भाषा में परिवर्तित होते हैं, डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित होकर ही कंप्यूटर को भेजे जाते हैं। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग भी सभी डिजिटल में ही होती है, बाइनरी भाषा में होती है, और कंप्यूटर जो आउटपुट देता है वो भी डिजिटल में ही देता है। तो क्योंकि कंप्यूटर की सारी प्रोसेसिंग बाइनरी नंबर में होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो हर इनपुट डिवाइस में आप देख रहे होंगे कि वो एक लाइन ज़रूर लिखी होती है कि सिग्नल, डिजिटल सिग्नल उत्पन्न होता है, उसे परिवर्तित करके भेज देता है। तो जैसा कि हमने बताया कि सभी इनपुट डिवाइस डिजिटल सिग्नल में ही परिवर्तित करके भेजते हैं। तो जॉयस्टिक के बारे में लिखा हुआ है, बस आपको आसानी से समझ में आ गया। मेन पॉइंट मैंने बता दिया है। ये ध्यान रखिएगा, इसके घूमने की दिशा को पोटेंशियोमीटर द्वारा पढ़ा जाता है। कुछ पॉइंट दिए हुए हैं और ये बच्चे मोस्टली इसको वीडियो गेम वगैरह खेलने में प्रयोग करते हैं, जिसको हम लैपटॉप या कंप्यूटर या डेस्कटॉप में भी प्रयोग कर सकते हैं। आजकल जब आप बिग बाज़ार वगैरह जाइए तो बड़ी बड़ी सी स्क्रीन बना रखे हैं और विभिन्न प्रकार के गेम खेलने के लिए तकनीकें हो गई हैं। तो आप समझिए इन्हीं का एक रूप होता है, जो अलग अलग प्रकार के जॉयस्टिक्स आ गए हैं, हैंडल्स आ गए हैं, स्टीयरिंग आ गए हैं।
तो ये सब आपको दिखाई देते हैं, जो इस कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का ही एक भाग होता है। ठीक है बेटा। आगे एक और इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है वेब कैमरा। वेब कैम नाम से भी बोला जाता है और बहुत परिचित है हम लोग। वेब कैमरा ख़ास तौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह में यूज होती है। वैसे बुक आप रखे हो, फिर भी मैं ये चित्र दिखा रहा हूँ कि जैसे आप देख रहे होगे कि एक यूजर है जो कंप्यूटर पे बैठे हैं और सामने वेब कैमरा लगा हुआ है कंप्यूटर पे। ठीक है, तो इस प्रकार आपके अगर डेस्कटॉप है, नॉर्मल कंप्यूटर है, तो अलग से वेब कैमरा आता है जो कंप्यूटर के ऊपर हम लोग रख के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मतलब हम बात भी कर सकते हैं, चेहरा भी देख सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन में आजकल करते हो आप। तो मोबाइल फ़ोन में देखिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और मोबाइल फ़ोन से हम इन तकनीकों को समझ सकते हैं। तो जो फ्रंट कैमरा होता है वो एक तरह से वेब कैमरा का काम करता है, जिससे हम जब वीडियो कॉलिंग करते हैं तो किसी से हम बात भी कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। तो सेम थिंग है, मगर अगर कंप्यूटर में हमारे नहीं कैमरा है तो हम मॉनिटर के स्क्रीन पे लगा सकते हैं। वैसे लैब में है, हमारे अपने लैब में है, कंप्यूटर में वेब कैमरा भी है। हमारे लैब में मतलब आपके लैब में सब कुछ है, प्रोजेक्टर है, कंप्यूटर है, इन्वर्टर लगा हुआ है। बस इंतज़ार है आपके कॉलेज का, जो कि बहुत जल्द आना जाना शुरू होगा। तो ये जो थोड़ी बहुत समस्या आ रही है भी दूर हो जाएगी। ठीक है बेटा, जब आप सीधे प्रैक्टिकल में कुछ चीज़ें देखोगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आप इनको पढ़िएगा। वेब कैमरा के बारे में मैंने बता ही दिया कि मोस्टली ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होता है, जिसमें हम बात भी कर सकते हैं, चेहरे भी देख सकते हैं। अगला पॉइंट है माइक तथा माइक्रोफोन। माइक और माइक्रोफोन मोस्टली आप जानते हैं बोलने के लिए होता, आवाज़ होती है। तो कहने का मतलब है कंप्यूटर में, लैपटॉप में या मोबाइल में ये बात एक ही है। किसी के बारे में भी आप कहिए, हम कंप्यूटर की ही बात है, सब कंप्यूटर के ही रूप हैं। तो जब हमें कुछ बोलना होता है तो हम माइक से बोल भी सकते हैं और हमारी आवाज़ रिकॉर्ड भी हो सकती है। माइक से ही जब हम बोलते हैं तो टेलीफोन कॉल में हम एक दूसरे से बात करते हैं। या फिर मैंने कहा कि जो भी आवाज़ है, जो भी वॉइस है, उसको कंप्यूटर बाइनरी भाषा में बदलता है, 0-1 में बदलता है, डिजिटल सिग्नल में बदलता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा। आगे आते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइज़र बहुत इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस आज के समय में है। देखिए आज तकनीकी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि हम रोज़ उसको यूज करते हैं और शायद हमें पता भी नहीं चलता है कि जिनके बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ हम लगभग उसको रोज़ यूज करते हैं। बस अनजाने में हो सकता है, आप नहीं समझ पा रहे होगे नाम से। आपने मोबाइल में गूगल वॉइस यूज किया होगा, कुछ बोलो तो लिख के आ जाता है, ये वही वॉइस रिकॉग्नाइज़र है। तो वॉइस रिकॉग्नाइज़र का मतलब होता है जो वॉइस को रिकॉग्नाइज करे, आवाज़ को पहचाने। तो बहुत यूज हो रहा है गूगल वॉइस में। देखिए, या बहुत ऐसी भी जगह हैं जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि जहाँ पे हमको, जैसे कि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का समय पता करना है, बैंक में फ़ोन करके हम अकाउंट के स्टेट्स पता करते हैं। तो पहले से उसमें वॉइस को रिकॉर्ड कर दिया जाता है और जब हम कुछ पूछते हैं तो कंप्यूटराइज सिस्टम से कोई लेडीज़ या जेंट्स हमको जवाब देता है। हालांकि वो रिकॉर्डेड होता है, लेकिन फिर भी जो हम पूछते हैं उसी के अनुसार वो जवाब देता है। तो हमको लगता है बिल्कुल जैसे कि दूसरी तरफ कोई लेडीज़ या जेंट्स बैठा हुआ है और वो हमसे बात कर रहा, पर ऐसा नहीं है। वो भी एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी आवाज़ को पहचानता है और जो भी हम पूछते हैं उसके अनुसार वो जवाब देता है। और आपने, मैंने बताया कि जैसे गूगल वगैरह में आप वॉइस रिकॉग्नाइज़र को यूज करिए, गूगल माइक को यूज करिए, तो जो भी लिखो, सर्चिंग आप कर सकते हो। गूगल में सर्च करते होगे, देखा होगा, या तो आप लिख के कर लो या बोल के कर लो। तो जब बोल के करते हो तो यही वॉइस रिकॉग्नाइज़र काम आता है। तो बेटा बुक पढ़िए, मैं मेन पॉइंट बता ही रहा हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ है, धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू करेंगे। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कंप्यूटर साइंस रोज़ पढ़ने वाला विषय है, बस ये ध्यान रखिए। अगर आप सोचोगे कि सिर्फ एग्ज़ाम के समय पढ़ें
तो फिर दिक्कत होगी। इसके बाद है बेटा बार कोड रीडर। बार कोड रीडर के बारे में मैंने शायद एक बार बता चुके हैं, कुछ इनपुट डिवाइस जो आप पहले लिखे थे। तो आज मैं इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी बनती है तो फिर डाउनलोड होने में भी दिक्कत होती है, अपलोडिंग होने में भी। बहरहाल थोड़ा थोड़ा अगर हम रोज़ पढ़ते हैं घर पे, और आप पूछिए, नोट्स बनाते चलिए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछिए। मैं तो ये कहूँगा कि सभी इनपुट डिवाइस जो किताब में लिखा है उसको लिखिए, उसके मेन पॉइंट भी लिख लीजिए और हमको दिखाइए चेक करने के लिए। ठीक है बेटा।